बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का सेकंड सेशन है, जिसके अंदर हम मज़ीद मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चंद अहम बातें डिस्कस की थी मैट्रिसेस के हवाले से। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, उनकी नोटेशन क्या होती है, किन ब्रैकेट्स से वो इनक्लोज होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम मैट्रिसेस पर परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह मैट्रिसेस को सॉल्व करना है आज की क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लर्निंग आउटकम्स जो जिक्र किए जाएंगे वो ये हैं कि हमने सबसे पहले जो मैट्रिसेस के साथ परफॉर्म करना है वो होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के किस तरह दो मैट्रिक्स इक्वल हैं वो डिस्कस करेंगे। किस तरह एडिशन परफॉर्म होगा मैट्रिसेस का ये डिस्कस किया जाएगा। और सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम अगर इसमें ये देखें तो ऊपर के जो दो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। अलबत्ता ये जो दोनों एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हैं, ये ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करने जाएंगे। दोनों में ये फ़र्क है। इस्लामिक मोटिवेशन इस हवाले से हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जब भी किसी मुश्किल में देखा तो उन्होंने सबसे पहले नमाज की तरफ रुजू किया। और ये हज़रत अबू दाऊद, सनन अबू दाऊद से रिवायत है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किस तरह हम ट्रांसपोज परफॉर्म करेंगे मैट्रिसेस का, पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी गिवन ऑर्डर इज़ given and we change rows into columns or column into rows, then the resulting matrix is called transpose of the given matrix। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, एक है मैट्रिक्स A जिसके अंदर हमने लिखा है दो एलिमेंट्स हैं A और B। अब मुझे आप देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इस तरह होगा कि 2/1। अगर मैं इसको बना दूं A B तो ये ऑर्डर इसका बन जाएगा 1/2। तो ये परफॉर्म हो गया इसका ट्रांसपोज। अब इसको गौर से देखें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको सर्कल किया है, एक है मैट्रिक्स, उसी का ट्रांसपोज जो कहलाएगा A ट्रांसपोज। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार एलिमेंट्स दिखे हैं, 20, 30, 25 और 15। इसका मैट्रिक्स ये गिवन है। अब A ट्रांसपोज के अंदर अगर देखें तो दो एलिमेंट्स की जगह चेंज हो गई है, 30 और 25 की। वजह यह है, देखें अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं, इस पहले एलिमेंट में इस सेट को मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि इस पर मज़ीद बात हो सके। फॉर एग्जांपल ये वो मैट्रिक्स है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। अब पहला जो एलिमेंट है इसका मुझे बताएं वो पहले रो में है या पहले कॉलम में है, दोनों में है। जब ऐसी सिचुएशन हो जब रो और कॉलम सेम हो तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें तो पहली रो में दूसरे कॉलम पे 30 आ रहा है तो वो जगह चेंज कर लेगा। वो कहाँ जाएगा, वो दूसरी रो में पहले कॉलम में आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे रो के पहले कॉलम वाला जो नंबर है वो कहाँ आ जाएगा, वो यानी सिंपल इन शॉर्ट इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में सिंपल याद रखिएगा कि दो जगहें चेंज होती हैं। कौन सी दो जगहें चेंज होती हैं, जो सेकेंडरी डायगोनल में आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से एक और चीज़ समझ लें, इसमें ये मैट्रिक्स A है, इसको हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। किस तरह से इसका ट्रांसपोज लेंगे, गौर से देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल, क्या कहा मैंने, सिर्फ सेकेंडरी डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह इंटरचेंज कर लें,
ठीक है, यानी पहली रो में दूसरे कॉलम में आने वाले एलिमेंट और दूसरी रो के पहले कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। बी को अगर कंसीडर करें तो उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1 है। अब ये बदल जाएगा किस में, 1/2 में, यानी ये बन जाएगा 1 2। सिमिलरली इसको देखें अगर, तो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस हैं, 3 रॉज हैं, तो कितने आ जाएंगे कॉलम, 3 कॉलम आ जाएंगे, यानी एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्लियर हो रहा है स्क्रीन पे आप लोगों के। डी को अगर देखें तो उसके अंदर ए और बी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कौन सी रॉ में आ रहे हैं, एक ही रॉ में आ रहे हैं, यानी अब वो इंटरचेंज होने के बाद एक कॉलम में आ जाएंगे। सही है, ये कहलाया जाएगा डी का ट्रांसपोज। अब ये कहलाया जाएगा सी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो जिसका ट्रांसपोज परफॉर्म कर रहे होंगे उसके पावर में हम लोग टी लगा देंगे। ई का ट्रांसपोज क्या होगा, देखें गौर से, ये एक कॉलम है और कितनी रो हैं, 2 रॉज हैं, तो अब बदलेंगी तो क्या होगा, 2 कॉलम हो जाएंगे और एक रो हो जाएगी। सिमिलरली 2 कॉलम और एक रो कैसे लिखूंगा, एक रो को पहला तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह पे वैसे के वैसे आएगा। b+9 दूसरी रो के बजाय दूसरे कॉलम में आ जाएगा। तो ये परफॉर्म हो गया हमारा ट्रांसपोज। याद रखिए, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही रो और एक ही एलिमेंट हो, उसका ट्रांसपोज वही होता है जो खुद वो पहले एलिमेंट है। मतलब 50 ट्रांसपोज क्या होगा, 50 ही होगा। जी को देख लें, जी में क्या हो रहा है कि अगर 5/7 2/3 पहले रो में आ रहे हैं तो वो अब क्या आ जाएंगे, पहले कॉलम में आ जाएंगे। 5/7 2/3। ठीक है, अब इन सब के आंसर्स व्यू कर लें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, दोनों स्लाइड्स को अगर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग एक साथ व्यू करेंगे तो आप लोगों को खासा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। गौर से देखिएगा इस स्लाइड को। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये कह रहे हैं कि अगर दो मैट्रिसेस जिनके अंदर ऑर्डर दोनों का सेम हो और दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, उनको कहेंगे हम इक्वल मैट्रिसेस। अब देखें 2 जो है यहाँ पर, वो इस एलिमेंट के पहले देखें, गौर से देखें, पहली रो का और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है, इसकी पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। यानी मैं कहूँगा कि अगर दोनों जगह पर सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेम पोजीशन पर मौजूद हैं, तब जाकर हम ये डिसाइड करेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं। सिमिलरली देखें, क्या ये इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। सिमिलरली इसका फोर्थ और इसका फोर्थ, क्या सब आपस में मिल रहे हैं। जब हम ये बात डिस्कस कर लें कि आपस में सारे इक्वल हैं और कॉरिस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर ये क्लास में मैंने यही सेम चीज़ रिपीट की थी। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरा मैट्रिक्स एलिमेंट्स तो सेम हैं लेकिन पोजीशंस डिफरेंट हैं। 1 की जगह 1 नहीं आ रहा और 2 की जगह पर 2 नहीं आ रहा, तो इन दोनों को भी आपस में इक्वल नहीं कहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्या बात कही, अच्छा देख लें, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन पर मौजूद होने वाले एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 matrices are said to be comfortable for addition if both have the same order। हम ऑर्डर सेम होने वाले मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, वरना आपस में ऐड नहीं होंगे दो मैट्रिसेस। टू ऐड 2 matrices वी ऐड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब
उसके जो सामने कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट है वो ऐड होगा उससे, और कोई एलिमेंट उससे ऐड नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। इफ़ a इज इक्वल टू 2435, b इज इक्वल टू 6879। अब दोनों में क्या परफॉर्म करना है, फाइंड a प्लस बी। जब a प्लस बी मैं फाइंड करूँगा तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा क्या होगा, इधर मैंने यहाँ पर लिख लिया a प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 8 7 9। ठीक है, अच्छा ऑर्डर देख लें, दोनों का सेम है, 2 बाय 2 है। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 है। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सेम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, यही तरह बिल्कुल इसी तरह आपने सॉल्यूशन परफॉर्म करना है अपना। 2 को 6 के साथ ऐड किया और 4 को 8 के साथ ऐड किया, 3 को 5 के साथ 7 के साथ ऐड किया और सिमिलरली 5 को 9 के साथ ऐड किया। ये आएगा आपका मैट्रिक्स जो कहलाएगा a प्लस बी का। ठीक है, अब a प्लस बी जो मैट्रिक्स बना उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 8 12, 3 प्लस 7 10, 5 प्लस 9 14, विच इज़ द आंसर। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह परफॉर्म करें हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस गौर से सुनिएगा ये भी। अब वही बातें हैं, two matrices A and B are said to be comfortable for subtraction if they have the same order। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है तभी हम दोनों को डिसाइड कर सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट होंगे, वरना सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। द डिफरेंस A माइनस बी इज डिफाइंड टू बी द एडिशन ऑफ A एंड माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो सेट एलिमेंट्स हैं, दो मैट्रिसेस हैं A और एक दूसरा है B, इन दोनों को मैं कंफर्टेबल तभी कहूँगा आपस में, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरा जब मैं परफॉर्म करने लगूंगा तो b को क्या कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल b सेट ये है -7 8 1 और 2। अब जब मैं इसको -b बनाऊंगा तो हर एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 7 पहले -7 था, अब 7 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसी तरह 1 पहले 1 था, अब -1 हो गया। सिमिलरली 2 -2 बन गया, तो ये माइनस भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, a को प्लस करूँगा -b से, यानी ये जो सेट आया -b का उसमें a क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो माइनस एक ही स्टेप में कर जाएं। देख लें एग्जाम्पल इसकी। a इज इक्वल टू 7 9 8 10, b इज इक्वल टू 5 3 4 2। अब दोनों को हमने ऐड माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी, दोनों को मैट्रिसेस को लिख दिया एक साथ। फिर जी एक चीज़ भूल गए बीच में, दोनों के ऑर्डर्स को ज़रूर चेक करें, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 है, अब ऐड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में इधर ये चीज़ देखें कि क्या दोनों में जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनमें माइनस होगा, तो 5 माइनस में चेंज होके 7 से माइनस हो जाएगा, 9 -3 हो जाएगा, 8 -4 हो जाएगा, 10 -2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से हो कि माइनस पहले ही किसी एलिमेंट के साथ मौजूद हो तो माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल से शो कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है। माइनस यहाँ था, फॉर एग्जाम्पल माइनस यहाँ था, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं है तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ये क्लियर होगी आप लोगों को। आंसर वही उसी तरह आ जाएगा जिस तरह आपने लास्ट स्लाइड में किया था। इन चार चीज़ों को समझने के बाद आपने एक्सरसाइज 7.2 के सवालात को अटेम्प्ट करना है। जितने सवालात हैं सारे अटेम्प्ट करें 7.1 के साथ, और 7.1 कल डिस्कस होगी इंशाल्लाह,
और 7.2 उसके बाद वाली क्लास में डिस्कस होगी। जब होगी डिस्कस जब आप लोग करके आ चुके होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है।